हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स और विद द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिंग क्वांटिटीज़ बाय मीन्स ऑफ नंबर्स। अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। नंबर्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनको बेसिकली ऑन और ऑफ करने का हम काम करते हैं। टुडेज डिजिटल सिस्टम्स डील ओनली विद द नंबर 0 and 1। आजकल के जो डिजिटल सिस्टम हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ 0 और 1 से ही हम उपयोग में लाकर उन्हें ऑन या ऑफ़ हम करते हैं। तो 0 जो होता है यहाँ पे ऑफ स्टेट के लिए डिनोट करता है और 1 होता है वो ऑन स्टेट के लिए डिनोट करता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि कोई भी आपका डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस, वो 0, उस पर इनपुट 0 है, इट मीन्स कि वो ऑफ है। अगर हम बोलते हैं कि कोई डिवाइस, उस पर इनपुट 1 है, लॉजिक 1 है, तो हम क्या बोलते हैं, वो डिवाइस आपका किस स्टेट में है, वो ऑन स्टेट में। तो सिंपली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 0 और 1 से डील करते हैं, वेयर 0 मीन्स ऑफ स्टेट एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट ऑफ एन डिजिटल डिवाइस। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि ये डिजिटल डिवाइस क्या है। तो दो तरीके के डिवाइसेस होते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के सिग्नल्स होते हैं। हमारे पास एक सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कि हमें नेचुरली अकरिंग सिग्नल है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, ये सब कैसे सिग्नल्स हैं? ये नेचुरल सिग्नल्स हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं। इनकी जो फॉर्म होती है, इनकी जो फॉर्मेशन होती है, बेसिकली वो एनालॉग फॉर्मेशन होती है। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, रैंडम होते हैं, और इनके ऊपर चलने वाले जो डिवाइसेस हैं उनको मैंने आपको दिखाया है। बेसिकली जो टेलीफोन जो हम पहले यूज़ करते थे वो एनालॉग हुआ करता था, जिसमें हम नंबर डायल किया करते थे, बड़ा सा आपने देखा होगा। और एक जो आप टेप पहले चलता था, जिसमें एक ब्लैक कलर की एक टेप रोटेट करती थी और उसमें जो है साउंड प्रोड्यूस होता था। तो ये जो है हमारा इस तरीके के जो सिग्नल्स हैं वो हमारे कैसे सिग्नल्स होते हैं, वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। और ये जो डिवाइसेस हैं वो हमारे कैसे डिवाइसेस हैं, एनालॉग डिवाइसेस हैं। दूसरा है हमारा डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया, डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं हमारे 0 और 1 इसकी फॉर्म में हमारे डील करते हैं। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन। तो आजकल के जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका आईपॉड हो गया, ठीक है, और इस तरीके के और अन्य कई सारे डिवाइसेस, जैसे कि कैलकुलेटर हो गए, आजकल डिजिटल कैलकुलेटर आ रहे हैं। ये सारे डिवाइसेस आपके कैसे होते हैं, इनमें जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, और इसलिए हम इनको कैसे बोलते हैं, इनको बोलते हैं डिजिटल डिवाइसेस। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस आपको बताया कि एनालॉग और डिजिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है और डिजिटल बेसिकली होता क्या है। एक और मैंने आपको तरीके से समझाने की कोशिश करी है एनालॉग और डिजिटल के बीच में डिफरेंस। देखिए, जो ग्रीन कलर का सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, साइनसोइडल सिग्नल है, बेसिकली ये एक एनालॉग सिग्नल है। इसमें क्या है कि जो टाइम की हर एक वैल्यू पे जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप टाइम की दो एडजेसेंट वैल्यूज़ का एम्पलीट्यूड निकालना चाहें तो वो आप इजीली निकाल नहीं सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें उसके बराबर में जो आप देखिए एक नंबर लिखा हुआ है 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1, ये बेसिकली एक डिजिटल सिग्नल है। इसमें टाइम की हर एक वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड डिफाइंड है, टाइम की दो एडजेसेंट वैल्यूज़ के लिए भी मैग्नीट्यूड डिफाइंड है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। नीचे वाली फिगर में देखिए आपको एनालॉग सिग्नल दिखाया है, एक हमने एक कंटिन्यूस सिग्नल दिखाया है जो कि जिसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और घट रहा है। तो यहाँ भी इसको हमने चेंज किया डिजिटल सिग्नल में। तो देखिए किस तरीके से एक रैम्प टाइप का आपका बन गया है, ठीक है, एक आपका स्टेयरकेस सिग्नल इसमें जनरेट हो गया, जिसमें कि टाइम की हर एक वैल्यू के ऊपर मैग्नीट्यूड डिफाइंड है डिजिटल सिग्नल में। लेकिन अगर एनालॉग की बात करें हम, तो एनालॉग में टाइम की दो एडजेसेंट वैल्यूज़ के बीच में अगर मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम डिजिटल सिग्नल्स को प्रेफर करते हैं
ओवर एनालॉग सिग्नल्स। देखिए एक और अप्रोच मैंने यहाँ पे यूज़ किया आपको समझाने के लिए। जैसे आप देखिए रेड कलर में जो सिग्नल है आपको दिखाया है ये एनालॉग सिग्नल है। तो ये एनालॉग सिग्नल जो है बेसिकली देखिए आप एनालॉग सिग्नल पे हमने डिजिटल सिग्नल को सुपर इम्पोज करके दिखाया आपको। तो किस तरीके से आप डिजिटल सिग्नल्स की वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए जो ब्लू कलर का सिग्नल है उसकी वैल्यू को डिफाइन किया हुआ है। जो सबसे ऊपर की वैल्यू है उसको 11 लिखा हुआ है, उसके नीचे वाली जो वैल्यू है उसको लिखा हुआ है 10। फिर जो आपकी बेस लाइन है वो आपकी जो बेस लाइन है वो तो आपकी न्यूट्रल रहेगी। उसके बाद उसके नीचे नेगेटिव हाफ में अगर आ जाए तो 0 1 और फिर उसके बाद 0 0। ठीक है, तो ये बेसिकली 11 जो है इसका मतलब है 1 और जो 00 है उसका मतलब है 0। यानी कि 11 मतलब ऑन स्टेट और 00 मतलब ऑफ स्टेट। इस तरीके से अगर मैं इसके और फ्रैक्शंस करना चाहूँ तो देखिए आप नेक्स्ट फिगर में मैंने और फ्रैक्शंस किए हुए हैं और इसको आपने 111 से लेकर 000 के बीच में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। यानी कि टाइम की हर एक वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड डिफाइंड है, ऑन और ऑफ स्टेट डिफाइंड है, इन्हीं को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। उसके बाद देखिए नीचे आपको जो पर्पल कलर के सिग्नल्स में दिखाए हैं आपको डिजिटल सिग्नल दिखाया है। ठीक है, और उसके ऊपर एक एनालॉग सिग्नल दिखाया है। इसमें भी यह बताया है कि किस तरीके से एनालॉग सिग्नल को हमने डिजिटल में चेंज किया है। देखिए अगर आप फर्स्ट पीक की बात करें तो फर्स्ट पीक से अगर आप चेक करें डिजिटल सिग्नल तो उसका एक सर्टेन एम्पलीट्यूड आया है। उसके बाद अगर आप थर्ड पीक की बात करें तो थर्ड पीक थोड़ा सा डाउन है, तो उसी रिस्पेक्ट में आपका डिजिटल सिग्नल भी डाउन हो गया है। तो इस तरीके से हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के बाद हम उसको ईज़िली हम उसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ईज़िली उससे अपने जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक और तरीका, एक और अप्रोच मैंने यूज़ करी आपको एनालॉग और डिजिटल को समझाने के लिए। नाउ एक जो की डिफरेंसेस हैं एनालॉग और डिजिटल के बीच में, जो कि मेजर डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्लाइड के माध्यम से। जो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस सिग्नल दैट चेंज ओवर अ टाइम पीरियड। यानी कि एनालॉग सिग्नल जो होता है वो टाइम के साथ साथ वो चेंज होता रहता है। यानी कि टाइम की किसी भी दो वैल्यू के लिए एनालॉग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं हो सकता है। टाइम की किसी भी दो वैल्यू के लिए, किसी भी एडजेसेंट टू वैल्यूज़ के लिए उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए हमने बोला एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस सिग्नल दैट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद दूसरा है अ साइन वेव रिप्रेजेंट्स एन एनालॉग सिग्नल। मैंने आपको दिखाया पीछे कि साइन वेव जो होता है वो बेसिकली एक एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल होता है। डिजिटल सिग्नल इज़ अ डिस्क्रीट सिग्नल दैट कैरी इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। यानी कि एक डिस्क्रीट सिग्नल है। डिस्क्रीट मतलब कि टाइम की किसी भी वैल्यू पे उसका मैग्नीट्यूड प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड है। तो और ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, और जो इसका रिजल्टेंट होता है, जो इसका आंसर होता है, जो इसका हम कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन करते हैं वो हम बाइनरी फॉर्म में करते हैं। जैसे आपको पीछे वाली स्लाइड में दिखाया था 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से ये सारा बाइनरी फॉर्मेट होता है, जिसे हम आगे अभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और सेकंड है अ स्क्वायर वेव रिप्रेजेंट्स अ डिजिटल सिग्नल। देखिए आपको बताया यहाँ पे पीछे वाली स्लाइड्स में कि जो रेड कलर की है ये साइन वेव है, ये आपका एनालॉग सिग्नल है, और जो स्क्वायर वेव में हमने इसे कन्वर्ट किया है वो बेसिकली आपका क्या है, डिजिटल सिग्नल है। तो ये बेसिकली दो की डिफरेंसेस थे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बीच में, जो मैंने आपको इस स्लाइड से बताया। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या हैं हमारे डिजिटल सिग्नल के। डिजिटल सिग्नल कन्वे इन्फॉर्मेशन विद ग्रेटर नॉइस इम्यूनिटी। यानी कि जो नॉइस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, नॉइस को विदाउट नॉइस सिग्नल ट्रांसमिशन करने की जो क्षमता होती है वो डिजिटल सिस्टम्स की ज़्यादा होती है, बेहतर होती है, अच्छी होती है। इट इनेबल्स मल्टी डायरेक्शन ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। यानी कि एक साथ कई सारी डायरेक्शंस में आप डाटा का ट्रांसफ़र इसके साथ इस डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करके कर सकते हैं। ये किसकी क्वालिटी है। इट इज़ मोर सिक्योर। ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी सिक्योर मेथड माना जाता है। इट इनेबल्स ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स इज़ टिपिकली यूज़ लेस बैंडविड्थ। यानी कि बैंडविड्थ जो होता है आपका वो ये कम यूज़ करते हैं, कम बैंडविड्थ में ही हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। दीज सिस्टम्स आर स्मॉल इन साइज़। ये जो सिस्टम होता है डिजिटल सिस्टम्स, उनका जो साइज़ होता है वो भी कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉल होता है। तो ये एडवांटेजेस थे डिजिटल सिग्नल्स के। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस, डिजिटल सिग्नल्स के एप्लीकेशंस कहाँ इनका यूज़ होता है वो हम देखेंगे। तो बहुत सारी जगह, लगभग आज की तारीख में तो हर जगह डिजिटल सिग्नल्स का ही यूज़ हो रहा है। जैसे अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस एप्लीकेशंस में स्पेस फोटोग्राफिक एनहांसमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं।
फोटोग्राफ्स वगैरह जो है उसकी जो एनलार्जमेंट करते हैं, एनहेंसमेंट करते हैं, उसमें हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स में भी डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं, और जो इंटेलिजेंट सेंसर्स का एनालिसिस होता है उसमें भी हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली स्पेस की एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद मेडिकल एप्लीकेशंस में डिजिटल सिग्नल का बहुत ज़्यादा योगदान है, जैसे कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जैसे कि आपका सीटी स्कैन हो गया, ठीक है ना, जैसे आपका एमआरआई स्कैन हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड हो गया। इसमें जितने भी सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एनालिसिस, यानी कि जो ईसीजी होती है वो भी डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू ही होती है। इसमें जो ट्रांसमिशन और रिसीव जो सिग्नल होते हैं आपके, वो बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स का ही हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं। मेडिकल इमेज स्टोरेज और रिट्रीवल, यानी कि कोई मेडिकल इमेज है, आपको उसको स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए भी आप जो है बेसिकली हम डिजिटल सिग्नल्स का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशंस में जैसे कि इमेज एंड साउंड कंप्रेशन फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। अगर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जैसे कि अभी हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई इमेज या साउंड आपको रिकॉर्ड करनी है तो वो भी डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में आजकल रिकॉर्ड की जाती है। मूवीज़ में स्पेशल इफेक्ट अगर आपको देना है वो भी डिजिटल सिग्नल्स के हेल्प से दिया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉलिंग जो होती है वो भी डिजिटल सिग्नल्स के माध्यम से की जाती है। तो ये कमर्शियल एप्लीकेशंस हुई। उसके बाद टेलीफोनिक एप्लीकेशन, टेलीफोन में क्या होता है, वॉइस एंड डाटा कंप्रेशन, जो वॉइस ट्रांसमिशन होता है वो भी डिजिटल फॉर्म में होता है। डाटा कंप्रेशन आपको बताया था। इको रिडक्शन, सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग, सिग्नल्स की अगर 2 सिग्नल्स हैं या 2 से ज़्यादा सिग्नल्स हैं उसकी मल्टीप्लेक्सिंग करनी है तो वो भी हम डिजिटल सिग्नल्स के माध्यम से करते हैं। फ़िल्टरिंग, अगर आपको फ़िल्टर करने हैं सिग्नल्स को तो वहाँ भी आप डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करके उसे और उसकी जो है आप एफिशिएंसी को, सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में लगभग सभी जगह आपको जब भी आप एनालॉग सिग्नल लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं अगर रिफाइनरी की, जैसे ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रिफाइनरी की अगर बात करें तो वहाँ से जो हम टेम्परेचर लेते हैं जो एनालॉग फॉर्म में मिलता है, तो वो तो क्योंकि बेसिक सिग्नल है, टेम्परेचर बेसिक सिग्नल है, तो हमें एनालॉग फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे, जब हम उसके ऊपर कोई काम करेंगे, जब हम कोई कंट्रोल हमें कोई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे हम उसे एनालॉग सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, हम उसे डिजिटल सिग्नल में उसे चेंज करना पड़ेगा। तो ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, प्रोसेस मॉनिटरिंग, ये मैंने आपको बताया कोई प्रोसेस चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, तो जो आप सिग्नल एनालॉग फॉर्म में लेंगे तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए आपको उस सिग्नल को डिजिटल में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे के सारे कंट्रोल ऑपरेशंस कंप्यूटर से जनरेट होते हैं, सीपीयू से जनरेट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से जनरेट होते हैं, जो कि एक आपका डिजिटल डिवाइस है। फिर उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी, यहाँ भी डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ होता है। कैड एंड टूल डिज़ाइन, यहाँ भी आपका डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ होता है। तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस थे। उसके बाद मिलिट्री एप्लीकेशंस में आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल सिग्नल का, जैसे सोनार, रडार, ऑर्गेनिक गाइडेंस, ऑर्डिनेंस गाइडेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस वगैरह, जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो आपके जो आजकल जो लेटेस्ट आपके जो डिज़ाइन होती हैं चीज़ें, इक्विपमेंट्स डिज़ाइन होते हैं जो कि मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, उसमें जो बेसिकली सिग्नल का जो ट्रांसफ़र होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में किया जाता है। ठीक है, सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए भी हम मिलिट्री में, क्योंकि जो ऑपरेशंस होते हैं उसके जो डाटा ट्रांसमिशन होता है, उसका जो डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम जो डाटा ट्रांसमिशन करते हैं वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में ही करते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक एप्लीकेशन, जैसे कि अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग एनालिसिस। अर्थक्वेक कोई अर्थक्वेक है तो उसका कोई आपको डाटा रिकॉर्ड करना है, एनालिसिस करने के लिए उसको डिजिटल फॉर्म में सेव करते हैं। डाटा एक्विजिशन मतलब अगर आपको कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, टेलीमेट्री का कोई एप्लीकेशन है तो वहाँ भी आप डिजिटल एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रल एनालिसिस, यानी कि अगर कोई सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करना है आपको, तो वहाँ भी डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल्स का यूज़ करते हैं बेसिकली वहाँ पे। फिर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, सिमुलेशन करना है, कोई आपको कोई प्रोजेक्ट है उसको सिमुलेट करना है, या फिर अगर कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसे सिमुलेट करना है, या किसी की मॉडलिंग करनी है, तो उसके लिए भी आप वहाँ पे डिजिटल एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली आपका डिजिटल एप्लीकेशंस, डिजिटल सिग्नल्स का एप्लीकेशन, सिस्टम्स का एप्लीकेशंस आपको बताया किस तरीके से ये डिजिटल सिस्टम आपका यूज़ होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला लेक्चर था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी लेक्चर सीरीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट हो तो उसे इनबॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे कि मैं अपनी आने वाली PPTs में उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।